नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आर्ट एंड क्राफ्ट के एक और सेशन में। और आज हम जो बनाने जा रहे हैं उसको कहते हैं स्काई किंग, जो एयरप्लेन है। और ये अभी टॉप, जो कि सबसे लंबा उड़ने वाला एरोप्लेन है। और आज हम उसको बनाना सीखेंगे, कैसे बनाते हैं इसको। और पर एयरप्लेन का हर साल वर्ल्ड कप होता है, 2006 से शुरू हुआ है और उसमें 99 कंट्रीज भाग लेते हैं। एयरप्लेन बनाने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत है? सादा पेपर, A4 साइज का। और इसीलिए मैं इसको जानबूझ के एक सिंपल पेपर ले रहा हूँ, जिससे कि आप सभी ये ना सोचें कि वो एक कोई स्पेशल पेपर की जरूरत पड़ती है। जो ये पेपर की थिकनेस है वो ही पेपर उतना ही चाहिए। उससे मोटा पेपर अगर आप लोग करेंगे तो आगे जब हम फोल्ड करते जाएंगे तो फट जाता है। तो ये जो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है आपके कॉपी के या A4 साइज का जो मैंने आप पेपर प्रिंट वाला लिया है, उतना ही हमें मोटा चाहिए। ठीक है, उतना ही, मतलब उतना ही होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो आप कैसे बनाते हैं एयरप्लेन? जो मैं स्काई किंग की बार बार बात कर रहा था, वो कैसे बनाते हैं मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। हमें इस पेपर को बराबरी आधे में लंबाई से फोल्ड करना है कि ये कोना और ये कोना, हम इसको दोनों को मिला लेंगे। ओके, हम इसको आप लोग टेबल पे रख के मिला लीजिए। दोनों हिस्से मिला लेंगे हम इसके। और इसको नीचे रख के आप बीच में से, इसको नीचे रख के आप बीच में से ऐसे दबा लीजिए, ये जो लाइन आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, आप लोग नीचे रख के करिएगा टेबल में, आप लोग को आसान होगा। क्योंकि मैं करता रहता हूं तो इसलिए मैं इजीली आप लोगों को ऐसे दिखा रहा हूं। मगर आप लोग अभी जब पहली बार बना रहे हैं तो इस चीज का ध्यान रखें। अब आप इसको खोल लें, ऐसे खोल लें। तो अगर आप देखें, मैं पेन के मार्क से दिखा रहा हूं, यहाँ पे एक बीच में एक लाइन आ गई। अगर आप देखें, ऐसी लाइन है हमारे पास। ठीक है, ये लाइन दिख रही है आप लोगों को, है ना? मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप लोगों को विजिबली दिखे। तो ये जो लाइन है, जैसे हम नॉर्मल पेपर प्लेन बनाते हैं वैसे हमें फोल्ड करना है, यहां तक बीच तक लानी है जो लाइन आई है, दोनों तरफ से। और इसको बराबर होना जरूरी है। अगर आप देखें तो मैं इसको बिल्कुल बराबर कर रहा हूं, नीचे भी और ऊपर भी। तो आपको इसको ऐसे ऊपर और नीचे, जब हम एक नॉर्मल एयरप्लेन बनाते हैं, आप लोग बनाते होंगे काफी लोग ना, ऐसे बनाना है। हमने यहाँ तक बना लिया। इसके बाद एक चीज समझनी जरूरी है। अब ये जो साइड है, थोड़ा सा इसको हम यहाँ से फोल्ड नहीं करेंगे। जो हम अपने एरोप्लेन में यहीं से फोल्ड करते हैं ना, उसको नहीं करेंगे, लगभग इतनी जगह छोड़ देंगे। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि इस पॉइंट को, जो टॉप पॉइंट है, इसको मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके, थोड़ा देखिए बैंड हो रहा है मेरा, एक्स्ट्रा लेके, उस जगह में फोल्ड ना करते, एक्स्ट्रा लेके थोड़ा सा नीचे ला रहा हूं। ये देखिए, कहने का मतलब ये है कि मैंने इतनी जगह, देखिए इतनी जगह एक्स्ट्रा छोड़ते हुए, इतनी जगह एक्स्ट्रा छोड़ते, इसको मैंने थोड़ा सा बेंड कर दिया, आएगा थोड़ा सा एक्स्ट्रा आगे लेके, यहाँ पे मैंने इसको, और इसी लाइन से मिलाना है। ये देखिए यहाँ एक लाइन है ना बीच में, जो हमारी लाइन थी जिससे हमने पार्टीशन किया था, वहां पे मिलाना है, उसको अच्छे से दबा देना है। एक चीज ये जरूरी है कि हर बार जब आप प्लेन फोल्ड करेंगे तो ये जो साइड की जो एजेस हैं, इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ओरिगेमी में यही एक चीज है जो हर फोल्ड के बाद हमें अच्छी तरह से इसको प्रेस करना होता है, क्योंकि आगे जाके आपको यही फोल्ड आपको मदद करेगा दूसरा फोल्ड बनाने में। इसके आगे अब क्या करना है? इसके आगे हमें दोबारा वो जहाज जो बनाते हैं हम लोग स्टार्टिंग से, वही वाली चीज यहाँ पे आ गई। ठीक है, दोनों साइड हमें ऐसे ही करना है, वही जहाज जो हम पहले बनाते थे वैसा ही एक होल यहाँ पे आया है। यहाँ तक बहुत सिंपल है। इसके बाद जो इस प्लेन को, इसकी खासियत, जो मेन डिटेल है, अगर आप देखें इस प्लेन की, यहाँ तक बहुत आसान है। इसके बाद जो थोड़ा सा टेक्निकल, अब ये प्लेन बाकी प्लेन से क्यों अलग है और ये इतनी लंबी दूरी क्यों जाता है, वो टेक्निकल चीज अब आपको समझनी बहुत जरूरी है। यहां से ध्यान से देखना, यहां से दो फोल्ड हैं जो कि आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, इसको अलग बनाते हैं। अगर मैं कहूं वो प्लेन मुझे आपको दिखाना हो, ये स्काई किंग क्यों है, ये क्यों है स्काई किंग, अब ये समझ में आएगा आपको। ये देखिए नीचे,
नीचे बहुत मेहनत हो रखी है इसके, फोल्ड में फोल्ड दिख रहे होंगे आप लोग को, राइट। सो ये, और ये जो अब जो हम करेंगे इसका अगर आप देखो एरोडायनेमिक्स जो हम लोग कहते हैं ना, जो प्लेन को आराम से ऊपर हवा में उड़ने के लिए जो मदद करता है, वो तभी होती है जब प्लेन में उसका बिल्कुल सही तरीके से उसका बैलेंस किया। तो ये जो पार्ट बना रहे हैं हम अब जो करने जा रहे हैं वो इस पार्ट को मदद करेगा प्लेन को। और यहीं पे थोड़ा सा अगर आप बाद में लास्ट में बना लेंगे, आप लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे हल्का सा वेट है प्लेन के आगे जो हम फोल्ड कर रहे हैं, इस वेट की वजह से प्लेन ज्यादा लंबी दूरी जाता है। ओके, इसके जो आगे देखिए ऐसा शेप आ चुका होगा आपका भी। अगर आप देखें, मैं इसको दोबारा वापस खोल रहा हूँ। ओके, इस जगह को अगर आप देखें यहाँ पे एक लाइन बनी हुई है, इस लाइन को मैं थोड़ा सा लाइन लगा देता हूँ सो दैट आप लोग की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझना है। मैं दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, ये लाइन बनी हुई है, इस तरफ भी बनी है ये लाइन, ठीक है। अब इस लाइन को क्या करना है, ये जो पॉइंट है आपका, ये जो कोना है, इसको आपको यहाँ लाना है, यहाँ पे इस लाइन पे। मगर कैसे, इस कोने से लेते हुए। कहने का मतलब क्या है, मैं इसको अपनी तरफ फोल्ड कर रहा हूँ जिससे आपको ज्यादा समझ आएगा। इस कोने पे मैंने एक ट्रायंगल वाला एक शेप दिया और इसको यहाँ लिया। अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। और इसको कंफर्म करने के लिए, मैं इसको सीधा, सो दैट ये ओवरलैप नहीं जा रहा है, कहीं एक्स्ट्रा नहीं जा रहा हो, क्योंकि बैलेंस बहुत जरूरी है। ये वाली लाइन तो समझ में आ गई, राइट। सो ये जो है साइड, इस साइड को क्या करना है, ये ट्रिकी पार्ट है। मैंने इसीलिए स्टार्टिंग करने से पहले मैंने क्या बताया कि ये प्लेन की खासियत इसी में है। सो ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट को यहाँ लेके आना है, इस पॉइंट को यहाँ लेके आना है। वो कैसे आएगा, ये जो पॉइंट है, कोना जो है, देखो मैं कलर करके दिखा रहा हूँ। तो ये कोना जब आएगा, जब ये एक ट्रायंगल शेप लेगा यहाँ से 20 या 25 डिग्री का। सो मैं क्या कर रहा हूँ, इस लाइन को इस लाइन में लेके आ रहा हूँ। आप समझ रहे हो, इस लाइन को यहाँ ला रहा हूँ। कैसे, ये देखिए, इसको मैं ये लाइन इसके ऊपर आ रही है, इस लाइन को लेके आओ इसके ऊपर। ये जो लाइन है, इस लाइन को, ये जो साइड वाली लाइन है, इस लाइन को इसके ऊपर रखना है। देखो ऐसे रखना है। और मैं दूसरी साइड भी बना देता हूँ, आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। ऐसे दिखेगा आपका ये दोनों साइड, ऐसे। सो यहाँ इसके बाद अगर आप देखें, पहले हमने एक जहाज बनाया था ना, ये वाला, ये जो कोना था, तो ये उसके अंदर चला जाएगा फोल्ड, ऐसे। ये जो फोल्ड किया था आपने, इसको दोबारा फोल्ड करेंगे तो अपनी पुरानी शेप में चला जाएगा ये, मगर इसका थोड़ा सा लुक चेंज हो जाएगा। अब इस कोने को अपनी तरफ ले लीजिए, ये जो एरो है जो ऊपर का, इसको अपनी तरफ ले लीजिए, टर्न कर लीजिए अपनी तरफ, ये आपको फेसिंग होना चाहिए। अब ये जो पॉइंट है जो आपकी तरफ है, और यहाँ एक पॉइंट है जो कि दोनों पॉइंट जुड़े हैं। सो मैं अब क्या कर रहा हूँ, इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक यहाँ पे इसको बेंड कर रहा हूँ। देखिए बेंड करके यहाँ तक ले जा रहा हूँ, इस नोक को यहाँ तक ले जा रहा हूँ। और ये जो पीछे वाली साइड है, इसको मैं अच्छी तरह से प्रेस कर रहा हूँ। ये जो हमने फोल्ड किया था ना, इसको अच्छी तरह से प्रेस कर दीजिए। देखो इसको अच्छी तरह से प्रेस कर दीजिए। इसकी लाइन आनी जरूरी है, क्योंकि ये दोबारा वापस खुल जाएगा। जब ये खुलेगा तो एक लाइन होनी बहुत जरूरी है, एक शार्प लाइन। देखिए, ओके, इसको अच्छी तरह से प्रेस कर दीजिए, सो दैट कॉर्नर भी, क्योंकि इसको वापस हम खोलेंगे अभी। वी जस्ट नीड द लाइन फ्रॉम हियर, दिस लाइन शुड बी देयर, एंड ओपन इट बैक। उसको खोल लीजिए वापस, ठीक है। ये सीधा अपनी जगह पे वापस आ गया है। अब जैसे हम जहाज को फोल्ड करते हैं ना, बीच में से इसको फोल्ड करना है ऐसे। ये साइड दिखनी चाहिए, जो आपका नीचे वाला भाग है ये बाहर दिखना चाहिए। मैं अब आपको जहाज का ये वाला पोर्शन, देखिए ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं, बैंड है इस जहाज में, राइट। यू गाइस कैन सी, राइट। ये जो बैंड है दोनों तरफ से, ये इंटरलॉकिंग करेगा, मतलब ये एक लॉक बनाएगा। वो कैसे बनाएगा, वो चीज मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। इस जहाज का ये वाला पोर्शन, अब मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा जैसे जहाज को हम उड़ाते हुए पकड़ते हैं। एंड इफ यू कैन सी, देयर इज अ लाइन जो हमने अभी भी प्रेस की थी, यहाँ पे ये लाइन दिख रही है। मैं आपको मार्क कर देता हूँ सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू गाइस। ये जो लाइन है, यहाँ पे आप लोगों को लाइन दिख रही होगी, राइट। सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, लुक,
सो नाउ अगर आप देखें, ऐसी लाइन दिख रही है ना आपको, सीधी लाइन। सो अब क्या करना है, देखिए मैं इसको, इस पॉइंट को मैं यहां ले जाऊंगा दोबारा। कैसे? मैं इसको फोल्ड कर रहा हूं, देखिए इसको फोल्ड कर रहा हूं, इस पॉइंट को मैं यहां फोल्ड कर रहा हूं, देखो यहां दबाते हुए इस पॉइंट को ऐसे ले जा रहा हूं, बेंड करके ऊपर। ये देखिए, ये जो नोक है यहाँ पे छूनी है आपको, इसको यहाँ दबा लीजिए और इसको ऐसे करिए, बेंड करिए। ये थोड़ा सा दूसरा जो पॉइंट है, यही है कॉम्प्लिकेटेड वाली चीज। सो दिस पार्ट वी हैव डन इट, राइट? इज गोइंग टू लुक लाइक दिस, देखिए ऐसे दिख रहा है ये। इसी को आप दूसरी तरफ भी टर्न कर दो, इसको दूसरी तरफ भी टर्न कर दो, दूसरी तरफ भी टर्न कर दो। इससे क्या होगा, दूसरी तरफ भी टर्न कर दो उसी लाइन में, तो आपको दोनों तरफ लाइनें मिल जाएंगी। आपका पेपर प्लेन लगभग बन चुका है, सारे ट्रिकी पार्ट आप कर चुके हैं। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये बैंड लेके आएगी, देखिए अभी ये बैंड जहाज में, आपके पेपर एयरप्लेन में ये बैंड लेके आएगा, ये वाला बैंड जो दिख रहा है ना आगे, और ये वेट क्रिएट करता है थोड़ा सा, जितना बड़ा वो साइज है उसके हिसाब से वेट क्रिएट करता है, इसीलिए बना रहे हैं हम लोग। अब ये जो है लास्ट है, लास्ट ट्रिक है, इसके बाद आपका सब पेपर प्लेन बन जाएगा। अगर आप देखें, मैं इसको ऐसे रख रहा हूं आपके आगे, ओके, सीधा बिल्कुल रख रहा हूं, और इस चीज को नीचे से अगर अब मैं प्रेस करूंगा नीचे से, तो देखिए एक स्क्वायर टाइप का शेप निकल के आ रहा है आपके उसमें, और नीचे से देखो दोनों तरफ हमने फोल्ड किया है, तो उसकी पॉइंट में, मैंने एकदम शार्प पॉइंट पे मैं इसको जब नीचे से दबा रहा हूं, तो ये ऊपर ऑटोमेटिकली अपने आप ही एक स्क्वायर शेप दे रहा है मुझे, देखिए स्क्वायर शेप दे रहा है ना। आपने ये चीज बनाई, राइट? नाउ यू गोइंग टू, इसको जब ये बन गया है, इसको पीछे खींच दीजिए, पीछे ऐसे, पीछे पीछे, लुक, ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है छोटा सा। दोनों जो बने हैं ट्रायंगल, ये जो स्क्वायर बना है, इसको एक इधर साइड ले जाइए, एक इधर साइड ले जाइए। अब देखिए ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को यहाँ पे छुआना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आधा करना है। ये देखो मैं आधा करके दिखा रहा हूँ आप लोग, ऐसे देखो ये आधा कर दिया मैंने इसको। अब अगर आप देखें, अब इसको पहले की तरफ पीछे ले जाना है, जैसे मैंने अभी दिखाया था आपको, पीछे ले जाना है। इधर भी लाइन दे रहा है, एक लाइन दिखा रहा है। ये लाइन क्या लाइन है, ये हमें ये लाइन बता रहा है कि हमें यहाँ से इसको अब ये जो पार्टीशन है ना, ये वाला पार्टीशन, ये जो पार्टीशन हुआ है, देखिए ये जो लाइन है, यहाँ से हम एक लाइन लेंगे ऐसी, जो कि इसकी विंग निकालेगा, ऐसे एक विंग निकलेगी एक साइड की। सो कहने का मतलब अभी विंग नहीं निकली हमारे पास। सो नाउ दिस लाइन इज डिफाइनिंग अस, अगर आप देखें कि हम यहां से एक विंग निकालेंगे इस लाइन से ऐसे पैरेलल, ठीक है? अगर आप देखो एक विंग निकल गई है मेरी, इस लाइन से मैंने इस पूरे पंख को ऐसे फोल्ड कर दिया। व्हेन आप पहला फोल्ड करेंगे, सेकंड वाले को एग्जैक्टली फोल्ड करते वक्त उसके साथ मिलाते हुए, देन यू विल प्रेस इट दिस आप, ओके? क्योंकि जहाज का बराबर होना जरूरी है, विंग का एक बड़ा छोटा हो गया तो फिर वो सही नहीं उड़ेगा। सो उसको इक्वल होना बहुत जरूरी होता है। सो देयर आर ओनली 2 steps, very small steps which you need to understand. One thing we are going to make this part, and there is a technical thing, small technical thing I'm going to show you. ये इक्वल है जैसे मैंने दिखाया आपको, these are equal. Now you're going to fold it like this. We need a small portion here like this, which is, we are going to bend the wings small here, and same bend on the other side, taking the shape of this one and creating this, so that when both will be equal, if you'll see now, I have this fold. It's a very small fold, you guys can do it yourself also, but the only thing is both have to be similar. दोनों को बराबर होना जरूरी है, ओके? हर चीज बराबर होनी जरूरी है इसमें।
अगर आप देखें ये जो पोर्शन है और ये जो है यहाँ पे, अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अपने प्लेन पे अंगूठे से, ये देखिए मेरे नाखून से इसको थोड़ा सा यहाँ बेंड करूंगा, ये देखिए, ये इसको ऊपर की साइड हल्का सा ऐसे बेंड कर दूंगा, ज्यादा दिखेगा नहीं आप लोगों को ये चीज, मगर ये टेढ़ा लग रहा है ना, दिख रहा है ना। अगर मैं आपको कलर में दिखाता हूँ, ओके वेट, ये जो है इसमें दिख रहा है आप लोगों को, राइट। सो नाखून से हल्का सा, ज्यादा नहीं, ज्यादा हल्का हल्का, एंड देन उसको थोड़ा सा सीधा कर लीजिएगा, फिर थोड़ा सा हल्का सा प्रेस। ये इसको फ्लाइंग टाइम ज्यादा देता है ऊपर उड़ने के लिए। ये जब हवा को चीरता है तो यहां से ये हल्का सा, अब इसकी बॉडी के हिसाब से ज्यादा बेंड नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा बेंड हो हल्का सा, जैसे मैंने किया हुआ है। अगर आप देखें, मैं स्ट्रेट में रखूं इसको तो आप लोगों को ज्यादा नहीं लगेगा, बहुत ही माइनर आपको दिखेगा। और जब भी हम प्लेन उड़ाएं, एक चीज का ध्यान रखना है हमें, आपको ये बराबर होने जरूरी है, यहाँ पे कोई क्रीज ना आई हो, कोई क्रश ना हो, ओके, एंड दोनों लगभग ऐसे हों। अगर आप मेरे प्लेन को देखें तो ये पोजीशन उसकी, हर चीज बराबर होनी जरूरी है। अब इस प्लेन को उड़ाना कैसे, अगर आप देखें ये जो पॉइंट है, यहाँ से हम इसको पकड़ेंगे ऐसे, यहाँ इसका वेट है, अगर आप लोग पकड़ेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा यहाँ पे वेट है, एंड जब हम इसको छोड़ेंगे, हम इसको बहुत लाइटली छोड़ेंगे, ऐसे ऐसे झटके से नहीं मारना है, ओके, क्योंकि हम जो पुराने प्लेन होते हैं ऐसे फेंकते हैं ना जोर से, नहीं, इट हैज टू बी लाइक दिस। एंड आप थोड़ा सा ऊपर से फेंक के देखिए, और जिसका ये सारा प्रिपॉर्शन बढ़िया है, इट विल गो, बहुत स्मूथ जाता है ये। तो आप लोग ने अभी ये देखा है स्काई किंग कैसे बनता है। मैं इसी के साथ आज का सेशन यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू, बाय एवरीवन।